अगर आप यह ऑडियो सुन रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप केवल एक किताब सुनना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि आप जीवन के कर्मों से थक चुके हैं। आप रोज कुछ न कुछ करते हैं, फिर भी भीतर खालीपन बना रहता है। आप मेहनत करते हैं, लेकिन शांति नहीं मिलती। आप अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी परिणाम आपको बांध लेते हैं। और शायद आप भी यह सवाल पूछ रहे हैं, क्या कर्म करना ही बंधन है? क्या काम करते हुए भी मुक्त हुआ जा सकता है? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि आज हम सुनने जा रहे हैं स्वामी विवेकानंद का कर्मयोग। ये किताब आपको काम छोड़ना नहीं सिखाती, बल्कि काम करते हुए मुक्त होना सिखाती है। स्वामी विवेकानंद की दृष्टि, विवेकानंद कहते हैं, मनुष्य का जीवन कर्म के बिना एक क्षण भी नहीं चल सकता। लेकिन समस्या कर्म में नहीं है, समस्या है कर्म से जुड़ाव में। कर्मयोग हमें सिखाता है कैसे काम करें, कैसे परिणाम से मुक्त रहें, कैसे सेवा को साधना बनाएं और कैसे कर्म को पूजा बना दें। अध्याय 1, कर्म का रहस्य, द मिस्ट्री ऑफ कर्म। वर्क। मनुष्य जितना अधिक काम करता है, उतना ही अधिक वह बंधता चला जाता है। पर प्रश्न यह है, क्यों? क्या कर्म ही बंधन है? नहीं, बंधना कर्म से नहीं होता। बंधना होता है अहंकार से। जब हम कहते हैं मैं कर रहा हूं, तभी बंधन शुरू हो जाता है। कर्म का नियम, हर कर्म का एक फल होता है। यह नियम अटल है। जैसे बीज बोओगे, फल मिलेगा, आग छुओगे, जलोगे। लेकिन कर्मयोग कहता है कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा मत रखो। यह कोई त्याग नहीं है, यह सबसे ऊंचा साहस है। क्यों फल हमें बांधता है? क्योंकि फल उम्मीद पैदा करता है, डर पैदा करता है, अहंकार पैदा करता है। जब फल अच्छा होता है तो अहंकार बढ़ता है, जब फल बुरा होता है तो दुख बढ़ता है। और दोनों ही स्थितियां बंधन है। अध्याय 2, आसक्ति ही बंधन है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, आसक्ति, चाहे वह सुख से हो या दुख से, दोनों ही जंजीर हैं। हम सोचते हैं पैसा समस्या है, परिवार समस्या है, काम समस्या है, लेकिन सच्चाई यह है, आसक्ति समस्या है। उदाहरण, एक डॉक्टर दिन रात मरीजों की सेवा करता है, दूसरा डॉक्टर दिन रात पैसा गिनता है। काम दोनों का एक जैसा है, लेकिन मन अलग है। एक मुक्त है, दूसरा बंधा हुआ। कर्मयोग का सूत्र, कर्म करो जैसे तुम केवल एक माध्यम हो। जब तुम माध्यम बन जाते हो, तो अहंकार गिर जाता है, और जैसे ही अहंकार गिरता है, मुक्ति शुरू हो जाती है। अध्याय 3, कर्ता का भ्रम, द इल्यूजन ऑफ डूअरशिप। हम कहते हैं मैंने किया, लेकिन विवेकानंद पूछते हैं, क्या सच में तुमने किया? सत्य क्या है? शरीर प्रकृति का है, मन संस्कारों का है, बुद्धि अभ्यास की है, तो फिर मैं कहां है? सारा काम प्रकृति करती है। मनुष्य केवल भ्रम में पड़ जाता है कि वह करता है। जब यह भ्रम टूटता है, तो कर्म शुद्ध हो जाता है। अध्याय 4, सेवा ही सच्चा धर्म, कर्मयोग का सबसे सुंदर पक्ष है सेवा। लेकिन सेवा भी दो प्रकार की होती है, अहंकार वाली सेवा, समर्पण वाली सेवा। अहंकार वाली सेवा, मैं महान हूं, मैं दयालु हूं, लोग मेरे कारण जी रहे हैं, यह सेवा नहीं, यह सूक्ष्म अहंकार है। सच्ची सेवा, सेवा करो, क्योंकि सेवा ही तुम्हारा स्वभाव है। यह सेवा चुप होती है, दिखावे से दूर होती है, परिणाम की चिंता नहीं करती। अध्याय 5, कर्मयोग और गीता। विवेकानंद कहते हैं, गीता का हृदय कर्मयोग है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म किए बिना कोई मुक्त नहीं होता, पर साथ ही फल का त्याग करो। इसका अर्थ क्या है? युद्ध छोड़ो नहीं, जीवन से भागो नहीं, जिम्मेदारी से मत भागो, बस अहंकार छोड़ दो। अध्याय 6, कर्म को पूजा बनाना। जब तुम पूरी ईमानदारी से काम करते हो, बिना फल की लालसा के, बिना डर के, तो वही काम पूजा बन जाता है। जिस क्षण कर्म पूजा बन जाता है, उसी क्षण मुक्ति शुरू हो जाती है। स्मरण, ब्रीफ रिकॉल। पिछले भाग में हमने समझा, कर्म बंधन नहीं है, आसक्ति बंधन है। मैं करता हूं, यही सबसे बड़ा भ्रम है सेवा। जब अहंकार से मुक्त हो, तभी धर्म बनती है। अब हम और गहराई में प्रवेश करते हैं, जहां कर्म मन को मुक्त करता है। अध्याय 7, मन की स्वतंत्रता और कर्मयोग। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मनुष्य की वास्तविक स्वतंत्रता मन की स्वतंत्रता है। आप बाहर से आजाद हो सकते हैं, लेकिन अगर मन गुलाम है, तो आप बंधन में ही हैं।
मन गुलाम क्यों होता है? मन गुलाम होता है प्रशंसा से, निंदा से, सफलता से, असफलता से एक तारीफ और मन फूल जाता है। एक आलोचना और मन टूट जाता है। कर्मयोग क्या करता है? कर्मयोग मन को सिखाता है, तू काम कर, लेकिन परिणाम तुझसे बड़ा नहीं है। जब यह भाव आ जाता है, तो मन हल्का हो जाता है। अध्याय 8। सुख और दुख से ऊपर उठना। हम जीवन में दो ही चीजों से डरते हैं, दुख से और सुख के चले जाने से। लेकिन विवेकानंद कहते हैं, जो सुख से डरता है, वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां सुख है, वहां दुख छुपा है। जहां दुख है, वहां सीख छुपी है। कर्मयोग का दृष्टिकोण। कर्मयोग कहता है, सुख आए स्वीकार करो, दुख आए स्वीकार करो, लेकिन दोनों से चिपको मत। जिस दिन तुम सुख दुख दोनों को समान दृष्टि से देख लोगे, उसी दिन तुम योगी हो जाओगे। अध्याय 9। कर्मयोग और चरित्र निर्माण। विवेकानंद के अनुसार मनुष्य का चरित्र उसके कर्मों का योग फल है। आप जो करते हैं, वही आप बनते हैं। हर छोटा कर्म मन पर एक छाप छोड़ता है। समस्या कहां है? हम सोचते हैं, ये छोटा काम है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन हर छोटा कर्म भविष्य का बीज है। कर्म योग क्या सिखाता है? हर कर्म ऐसे करो जैसे वही तुम्हारा अंतिम कर्म हो। जब ऐसा भाव आ जाता है, तो कर्म पवित्र हो जाता है। अध्याय 10। कर्तव्य और त्याग। बहुत लोग सोचते हैं, त्याग मतलब सब छोड़ देना। घर छोड़ दो, काम छोड़ दो, परिवार छोड़ दो। लेकिन विवेकानंद साफ कहते हैं, कर्तव्य से भागना त्याग नहीं है, यह कायरता है। सच्चा त्याग क्या है? कर्तव्य करते हुए अहंकार छोड़ देना। जो अपने कर्तव्य को ईश्वर को समर्पित कर देता है, वही सच्चा त्यागी है। अध्याय 11। कर्मयोग और समाज। विवेकानंद केवल व्यक्तिगत मुक्ति की बात नहीं करते, वे समाज की बात करते हैं। वे कहते हैं, जब तक एक भी व्यक्ति दुखी है, तब तक किसी की मुक्ति पूर्ण नहीं। समाज सेवा क्यों आवश्यक है? क्योंकि सेवा से अहंकार टूटता है, सेवा से करुणा बढ़ती है, सेवा से आत्मा विस्तृत होती है। लेकिन सावधान, सेवा दया से नहीं, घमंड से नहीं, सेवा सम्मान से होनी चाहिए। गरीबों की सेवा करो, लेकिन उन्हें नीचे मत समझो। अध्याय 12। कर्मयोग और भक्ति। बहुत लोग सोचते हैं, कर्मयोग और भक्ति अलग है, लेकिन विवेकानंद कहते हैं, जब कर्म अहंकार से मुक्त हो जाता है, वही भक्ति बन जाता है। कर्म प्लस समर्पण। भक्ति, जब तुम कहते हो, हे ईश्वर, यह कर्म तेरा है, मैं केवल साधन हूं, तभी कर्म प्रार्थना बन जाता है। अध्याय 13। कर्मयोग और ज्ञान। ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं आता, ज्ञान आता है शुद्ध कर्म से। जिसका कर्म शुद्ध है, उसकी बुद्धि अपने आप शुद्ध हो जाती है। इसलिए कर्मयोग ज्ञान योग की नींव है। अध्याय 14। निष्काम कर्म का अभ्यास कैसे करें? यह सबसे बड़ा प्रश्न है। व्यवहार में कैसे करें? एक जागरूकता काम करते समय होश में रहो, फोन चलाते हुए भी सचेत रहो। दो परिणाम छोड़ने का अभ्यास हर काम के बाद मन ही मन कहो, अब यह ईश्वर पर है। तीन तुलना छोड़ो, तुलना अहंकार की जननी है। चार सेवा का भाव, हर व्यक्ति को अपने ही रूप में देखो। अध्याय 15। कर्म योग और आंतरिक शांति। विवेकानंद कहते हैं, शांति बाहर नहीं मिलेगी, शांति कर्म के सही दृष्टिकोण से मिलेगी। जब काम बोझ नहीं रहता, कर्तव्य भार नहीं लगता, सेवा खुशी बन जाती है, तब मन शांत हो जाता है। पार्ट 2 यहीं समाप्त होता है। अगर यह विचार आपके भीतर उतर रहे हैं, अगर आप महसूस कर रहे हैं कि कर्म अब बोझ नहीं लग रहा, अब यात्रा भीतर की है, अब तक हमने समझा कर्म कैसे बंधन बनता है और कैसे वही कर्म मुक्ति का द्वार बन जाता है। अब प्रश्न यह नहीं है कि क्या करना है, बल्कि यह है कि कौन कर रहा है। यहीं से कर्म योग सबसे गहरे सत्य की ओर ले जाता है। अध्याय 16। आत्मा और कर्म का संबंध। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, आत्मा कभी कर्म नहीं करती। यह वाक्य चौंकाने वाला है। अगर आत्मा कर्म नहीं करती, तो फिर कौन करता है? सत्य क्या है? शरीर कर्म करता है, मन कर्म की योजना बनाता है, बुद्धि निर्णय लेती है, लेकिन आत्मा सिर्फ साक्षी है। जैसे सूर्य सब कुछ प्रकाशित करता है, लेकिन स्वयं कुछ नहीं करता, वैसे ही आत्मा कर्मों की साक्षी है। जब यह बोध आ जाता है,
तो कर्तापन टूट जाता है। अध्याय 17 साक्षी भाव। कर्मयोग की कुंजी। कर्मयोग का सबसे गहरा अभ्यास है साक्षी भाव। साक्षी भाव क्या है? काम हो रहा है, शब्द बोले जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं, लेकिन भीतर एक शांत देखने वाला है। मैं कर नहीं रहा, मेरे माध्यम से हो रहा है। ये भाव आते ही कर्म हल्का हो जाता है। अभ्यास कैसे करें? जब भी कोई काम करें, मन में धीरे से कहें, मैं देख रहा हूं। बस यही कर्मयोग की साधना है। अध्याय 18 कर्मयोगी का जीवन कैसा होता है? कर्मयोगी दिखने में आम इंसान जैसा ही होता है। वह काम करता है, परिवार निभाता है, समाज में रहता है, लेकिन भीतर वह मुक्त होता है। कर्मयोगी की पहचान सफलता उसे उन्मादी नहीं बनाती, असफलता उसे तोड़ती नहीं, प्रशंसा उसे ऊंचा नहीं करती, निंदा उसे नीचा नहीं करती। वह समुद्र की तरह होता है, ऊपर लहरें, भीतर गहराई और शांति। अध्याय 19 बंधन क्यों टूटता है? बंधन इसलिए टूटता है क्योंकि अहंकार गल जाता है, अपेक्षाएं गिर जाती हैं, भय समाप्त हो जाता है। सबसे बड़ा भय मनुष्य का सबसे बड़ा डर है। अगर फल नहीं मिला तो कर्मयोग कहता है तुम्हारा काम करना तुम्हारा अधिकार है, फल नहीं। जब यह स्वीकार हो जाता है तो भय मर जाता है। अध्याय 20 कर्मयोग और पूर्ण मुक्ति। मुक्ति का अर्थ आकाश में उड़ जाना नहीं है। मुक्ति का अर्थ है काम करते हुए शांत रहना, संसार में रहकर उससे बंधे न रहना। जो कर्म में रहते हुए भी उससे परे हो जाता है, वही मुक्त है। क्या मुक्ति अंतिम लक्ष्य है? विवेकानंद कहते हैं मुक्ति कोई लक्ष्य नहीं, वह तुम्हारा स्वभाव है। कर्मयोग बस उस स्वभाव को ढकने वाले अहंकार को हटाता है। अध्याय 21 कर्मयोग और मृत्यु। मृत्यु कर्मयोगी को डराती नहीं, क्योंकि उसने फल छोड़ दिया है, उसने कर्तापन छोड़ दिया है। जो जीते जी मुक्त है, उसके लिए मृत्यु केवल वस्त्र बदलना है। अध्याय 22 कर्मयोग और दैनिक जीवन। कर्मयोग कोई गुफा की साधना नहीं है। यह रसोई में है, दफ्तर में है, सड़क पर है, रिश्तों में है, रोजमर्रा में कैसे जिए। पूरी ईमानदारी से काम करें, छल न करें, अपेक्षा न पालें, परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दें। यही पूर्ण कर्मयोग है। अध्याय 23 विवेकानंद का अंतिम संदेश। स्वामी विवेकानंद कहते हैं उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। लेकिन यह लक्ष्य बाहर नहीं है, यह लक्ष्य तुम स्वयं हो। काम करते हुए अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो